मध्य प्रदेश की खबरों के बारे में बता देते हैं, जहां बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने सरकार को बड़े ही अनोखे अंदाज में घेरने का प्रयास किया, तो मंत्री शाह के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट बड़े सख्त नजर आ रही है। और देखिए, शहडोल में किसानों की बेबसी और लाचारी भी देखने को मिली है। श्योपुर से सिस्टम के बदहाली की तस्वीरें सामने आई और इन तमाम खबरों के साथ और भी खबरें आपके शहर की होंगी, तो देख लीजिए दिन भर से मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ। सत्य है, शिवली सुंदर है और बाबा महाकाल के दरबार में तो करोड़ों भक्त आते हैं बाबा महाकाल के सावन माह में दर्शन करने। और आज तो सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में भक्त देख सकते हैं खुशियों से बाबा महाकाल के जयकारे बोल रहा है, उत्साह का आनंद बरस रहा है। और आनंद के बीच में कौन सा भजन तैयार करके आए? महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। बाबा महाकाल की तो ऐसी दिव्य अलौकिक दर्शन देते हैं कि भक्तगण रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। तार चाहे वो बच्चा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी बाबा महाकाल के दीवाने बन के आते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल यहाँ पर जल मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र माध्यम से ही इन्हें आशीर्वादों का भंडारा भर देते हैं। इसीलिए कालों के काल महाकाल के दरबार में लाखों करोड़ों भक्त आते हैं और आस्था के साथ जयकारे लगाते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन रहा और पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। वहीं दूसरी तरफ मृत विधायकों को श्रद्धांजलि देकर विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र का आज पहला दिन रहा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकोों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वे हाथों में तख्तियां और खिलौने वाले गिरगिट लेकर पहुंचे। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मुद्दा भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोर्चे को संभाला। उनके सभी साथी विधायक अपने हाथों में तख्तियों के साथ गिरगिट लिए दिखाई दिए। विपक्ष के सभी विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। मानसून सत्र का पहला दिन आज हंगामेदार रहा और कांग्रेस विधायक पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में पहुंचे और इस बार का जो सत्र है उसमें कांग्रेस पूरी आक्रामक मूड में नजर आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को नाकाफी बताया है, जिसके बाद विजय शाह को लेकर अब एसआईटी को आदेश दे दिए हैं कि 13 तारीख को पूरी रिपोर्ट दाखिल की जाए। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई उनके कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान के मामले में हुई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने विजय शाह के मामले में सुनवाई की, जिसमें उन्होंने विजय शाह पर तीखी टिप्पणी भी की। अदालत ने इस मामले में गठित विशेष जांच दल से 13 अगस्त तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर की याचिका को खारिज करते हुए एसआईटी को उसमें उठाए गए आरोपों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी विजय शाह के खिलाफ कोई एक्शन ले ले, लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। फिलहाल विजय शाह की मुश्किलें कम होती हुई नजर इस मामले में नहीं आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जमशेद के साथ विवेक शुक्ला, विस्तार न्यूज, भोपाल। अगर आपको अच्छी खासी भूख लगी हो, थाली में खाना भी परोस दिया जाए, लेकिन खाने से मना कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक ऐसा ही कुछ शहडोल के खाद्य वितरण केंद्र में देखने को मिला, जहां किसानों के लिए खाद तो आई लेकिन उन्हें दी नहीं जा रही है। शहडोल जिले के बुढ़ार में स्थित विपणन केंद्र में किसानों के लिए खाद तो मौजूद है, लेकिन उन्हें ये खाद नहीं दी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि विपणन केंद्र का मुख्य गेट अक्सर ताले में बंद मिलता है, जिससे किसान सुबह से शाम तक खाद के लिए भटकते रहते हैं। जब वे पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं तो न कोई जिम्मेदार जवाब देता है और न ही खाद मिलती है। खाद गोदाम में भरी पड़ी है, फिर भी आम किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। खाद न मिलने से किसान बेहद परेशान हैं। गुस्साए किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि बुढ़ार विपणन केंद्र की जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर
सख्त कार्यवाही की जाए। खाद विपणन केंद्र में खाद का भारी स्टॉक तो है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। विपणन केंद्र में हो रही इस समस्या ने सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे भारत देश में खेती और किसानी को लाभ का धंधा बनाने की बातें तो खूब कही जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जो ज़मीनी हकीकत है, जो तस्वीरें आई हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हैं। ये तस्वीरें बड़वानी तहसील के करी गांव की हैं, जहां किसान अपनी फसल का सही दाम ना मिलने से आहत थे और उन्होंने अपनी बैंगन की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। ये वही किसान हैं जो मेहनत और उम्मीद के साथ खेतों में उतरे थे, लेकिन उन्हें मिला तो केवल घाटा और गहरी निराशा, जिसके बाद किसानों ने खेत में की गई बैंगन की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसानों ने इस फसल पे दिन रात मेहनत की, लेकिन जब उपज मंडी में पहुंचे तो व्यापारी सिर्फ 1 से 2 रुपए किलो में बैंगन खरीदने को तैयार थे। 1 और 2 रुपए किलो में व्यापारी बैंगन मांग रहे हैं, जितनी लागत लगी वो पैसा भी नहीं निकल रहा है। तो कुछ किसानों ने अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिलने से गौशाला में ले जाकर उसे पशुओं को खिला दिया, तो कुछ ने सड़कों पर ही फेंक दिया। और सरकार को और इससे जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे किसानों का भला हो सके। कैमरा पर्सन रत्नाकर के साथ बड़वानी से मैं आनंद सिंह, विस्तार न्यूज के लिए। सिस्टम धीरे धीरे श्योपुर में लचर और कमजोर दिखाई पड़ रहा है। शासन प्रशासन कई बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम है वो धराशायी हो रहा है। बाढ़ बारिश कई व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। श्योपुर के सारसल्ली गांव की ये तस्वीर है, जहां प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन रविवार को भारी बारिश के चलते धराशायी हो गया। गनीमत रही कि रविवार होने के कारण विद्यालय में बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मिली जानकारी के अनुसार यह भवन सालों पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन इसकी मरम्मत या पुनः निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा ये रहा कि हादसों को दावत देता ये स्कूल गिर गया। गनीमत रही कि ये स्कूल जब गिरा तो इसमें देश का भविष्य संवारने वाले मासूम नहीं थे। कड़ की नींद से सो रहे इस सिस्टम को जगाना होगा और अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, ये जरूरी है। कैमरा सहयोगी सलमान के साथ विस्तार न्यूज के लिए श्योपुर से हेम कुमार तिवारी। ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश से कई पॉश इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ये नजारा देख लीजिए, ये ग्वालियर शहर के न्यू सिटी सेंटर इलाके का है, जहां पूरी तरह से ये रोड जलमग्न है। जहां पर जो वाहन आ रहे हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबते हुए जा रहे हैं। तस्वीर ये है कि ये कई पॉश इलाके की यहाँ पर मल्टियाँ हैं। देखिए यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, घरों में कैद हो चुके हैं ये लोग। भर यहाँ पर पानी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं वो कितने यहाँ पर परेशान हैं। जुलाई के महीने में 90 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और अगस्त के महीने में मौसम वैज्ञानिक की माने तो उनका कहना है कि लगातार बारिश होती रहेगी और स्थिति बिगड़ती रहेगी। ये पॉश इलाका है और पॉश इलाके की अगर यही स्थिति है, सोच सकते हैं कि आगे आने वाले समय में और क्या स्थिति होगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। बारिश ने हर तरफ कहर मचा रखा है। बारिश के बाद उन दावों की पोल खुल रही है जिनका वादा साल भर किया जाता है। अब बारिश में सड़कें दरिया बन गई है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोमवार को खिलचीपुर की सड़कों का नजारा किसी दरिया से कम नहीं था। गाड़गंगा नदी का पानी उफान पर आया तो नगर के कई हिस्से जलमग्न हो गए। छापड़ा रोड, इमली स्टैंड और खांडी बावड़ी रोड पर 3 फीट तक पानी भर गया। तेज बहाव और जल भराव के कारण आवाजाही ठप हो गई और सड़कें तालाब की तरह नजर आ रही हैं। जहां बारिश का पानी बह रहा है, लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कई घरों में पानी घुस गया है। स्थिति की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। तहसीलदार और नगर परिषद सीएमओ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से पानी निकासी के लिए सड़क पर ही गड्ढा खुदवाया। सवाल ये कि हर साल यही हाल क्यों दोहराया जाता है और स्थायी समाधान कब तक मिलेगा, इसका इंतजार जनता कर रही है। मनीष सोनी, विस्तार न्यूज, राजगढ़। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं।
जिला प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नीमच जिले में बीती रात से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर पानी बह रहा है, नदी नाले उफान पर हैं और गाँव का संपर्क शहर से टूट गया है। सबसे गंभीर स्थिति नीमच सिंगोली मार्ग के ताल पुलिया पर देखने को मिली, जहाँ पुलिया पूरी तरह से पानी में डूब गयी। इससे नीमच का सिंगोली और आसपास के गांव का संपर्क कट गया। मनसा क्षेत्र भी बारिश की मार झेल रहा है। हनुमंतिया गांव में तालाब का पानी लोगों के घरों में घुस गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है, जो लोगों को उफनती पुलियाओं से गुजरने से रोक रहा है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए खतरा अभी टला नहीं है। देखना होगा कि अगले 24 घंटे में हालात क्या मोड़ लेते हैं। बबलू किलोरिया, विस्तार न्यूज, नीमच।